लिए फख्र कारनामे अंजाम दिए। 1773 ईस्वी में मराठों का सरदार माधवराव मर गए तो मराठों की मुत्तहिदा ताकत बिखर गई और उनमें इंतशार पैदा हो गया। हैदर अली को ऐसे ही मौके का इंतजार था ताकि वो मराठों से अपने वो इलाके वापस छीन सके जिन पर मराठों ने कब्जा कर रखा था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में आ रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है और इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोगों का चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो का एंड तक देखिएगा। दोस्तों ये सीरीज हम चला रहे हैं टीपू सुल्तान। दोस्तों टीपू सुल्तान के बारे में हम सब जानते हैं। टीपू सुल्तान एक ऐसी शख्सियत है कि जब तक वो हिंदुस्तान में थे, मुल्क हिंदुस्तान में जिंदा थे, अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं थी कि पूरे हिंदुस्तान में कब्जा करने की। तो ये उसी सीरीज़ का आज सेकंड पार्ट हम देखेंगे। और जिसने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो मेरे चैनल में जाके पहला पार्ट इसका देखे और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो ये उसके आगे की स्टोरी है, किस तरह से हैदर अली ने फिर गद्दी संभाली और ख़ुद आप बादशाह बने और किस तरह से निज़ाम कायम किया और एक बेहतरीन हुकूमत पे काम किया कि तरक्की के लिए जो भी मराठाओं से उनका जो उन्होंने छीन लिया था, फिर से मराठाओं को जंग की और वो चीज़ सब कुछ अपने सारे इलाके वापस दिए। तो अभी टीपू सुल्तान की उम्र बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वो टीपू सुल्तान को अपने साथ में रखते थे क्योंकि अगला बादशाह उसी को बनना था, टीपू सुल्तान को बनना था। तो आइए ये आगे की स्टोरी हम सुनेंगे, देखेंगे इसमें। और बस वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। हैदर अली ने पांडिचेरी में मौजूद अपनी फौजों को वापस बुला लिया और फिर सारी फौज के साथ वापस आकर श्रीरंगापट्टनम का मुहासरा कर लिया। राजा और रानी ने घबराकर सुलह की दरखास्त की और हैदर अली ने इस शर्त पर सुलह कर ली कि नमक हराम खंडेराव को उसके हवाले किया जाए। चुनांचे खंडेराव को हैदर अली के हवाले कर दिया गया और हैदर अली ने उसे लोहे के बहुत बड़े पिंजरे में कैद कर दिया। फिर हैदर अली ने यही मुनासिब समझा कि मैसूर का तख्त संभाल ले और रियासत की हिफाजत का इंतजाम बेहतर बनाए। चुनांचे उसने राजा से मुतालबा किया कि वो हुकूमत हैदर अली के हवाले कर दे और खुद अलाहिदगी इख्तियार कर ले। राजा बेबस था, हैदर अली का मुकाबला करने की उसमें ताकत नहीं थी। चुनांचे उसने हुकूमत हैदर अली के हवाले कर दी। हैदर अली 1761 ईस्वी में तख्त पर बैठे और रियासत की बागडोर अपने हाथ में ले ली और मैसूर का नाम सल्तनत खुदादाद मैसूर रखकर उसे इस्लामी रियासत बना दिया। फिर उन्होंने जनता की भलाई और बेहतरी के लिए बहुत ज्यादा काम किया और मुल्क की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत से मजबूत तर बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। टीपू की उम्र 16-17 साल हो चुकी थी। उस जमाने में मैसूर के उत्तर की तरफ मराठों और निजाम हैदराबाद के इलाके थे, जबकि दक्षिण की तरफ अंग्रेज थे। उनके कब्जे में मद्रास का इलाका था। हैदर अली ने अपनी सल्तनत की सीमाओं को बढ़ाना शुरू किया तो अंग्रेजों को खतरा महसूस हो गया। अंग्रेज हिंदुस्तान पर कब्जा करने का इरादा रखते थे। उन्होंने सोचा कि अगर हैदर अली यूं ही अपनी ताकत बढ़ाता रहा तो एक दिन मद्रास पर भी कब्जा कर लेगा, फिर हो सकता है कि उन्हें हिंदुस्तान से भी निकाल दे। मराठे तो पहले ही मैसूर के दुश्मन थे और मैसूर को हड़प करके मराठा सल्तनत में शामिल करना चाहते थे। हैदर अली को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, जिसने उन्हें 2-3 बार इबरतनाक शिकस्त दी थी। मैसूर का तीसरा दुश्मन निजाम हैदराबाद था। हैदर अली हैदराबाद के निजाम से अच्छे संबंध कायम करने की इच्छा रखते थे। वो चाहते थे कि इस मुसलमान रियासत के साथ मिलकर गैर मुल्की दुश्मनों को हिंदुस्तान की सीमाओं से निकाल दे, लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे कि दोनों मुसलमान रियासतों में इत्तेहाद व इत्तिफाक हो। चुनांचे उन्होंने हैदर अली को अपने इरादों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट समझते हुए उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला किया और उनकी ताकत को पारा पारा करने के लिए साजिशों में मसरूफ हो गए। अंग्रेजों ने साजिश करके मराठों और निजाम हैदराबाद को हैदर अली के खिलाफ जंग करने पर आमादा किया। फिर तीनों यानी निजाम हैदराबाद, मराठों और अंग्रेजों ने मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया। हैदर अली मैसूर के हुक्मरान ही नहीं, फौज के सिपह सालार भी थे। वो दुश्मनों की मुत्तहिदा ताकत से जरा भी खौफजदा ना हुए। उनका बेटा फतेह अली टीपू भी बहुत बहादुर नौजवान था। चुनांचे हैदर अली और टीपू ने बड़े हौसले और हिम्मत के साथ दुश्मनों के हमले को रोका और उनका डटकर मुकाबला किया। दुश्मनों को शर्मनाक हार हुई और वो मैदान जंग से भागने पर मजबूर हो गए। इस जंग में नौजवान टीपू ने अंग्रेजों पर ताबड़तोड़ हमले किए। अंग्रेज हार कर मद्रास की तरफ भागे, जहां उनकी फौजी छावनी थी। मैसूर की फौजों ने उनका पीछा किया। दक्षिण अकार्ट के इलाके में मैसूर की फौज का मुकाबला अंग्रेज कर्नल जोसेफ स्मिथ की फौज से हुआ। वहां भी हैदर अली और उनके बहादुर बेटे टीपू ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया और अंग्रेज उनकी पेशकदमी रोकने में नाकाम रहे। अंग्रेज मेजर जिराल्ड और कर्नल टाड ने हैदर अली की फौज का रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हैदर अली की फौज ने अंग्रेजों की फौजों को काट कर रास्ता बनाया और आगे बढ़ती चली गई। रास्ते में तिरुपतपुरा का किला था, उसमें अंग्रेज फौज मौजूद थी। इस किले को जीते बगैर आगे बढ़ना हैदर अली के लिए खतरनाक था, क्योंकि यहाँ की फौजें पीछे से हैदर अली की फौज पर हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। चुनांचे हैदर अली ने जबरदस्त जंग करके तिरुपतपुरा का किला जीत लिया।
रास्ते में अंग्रेज फौज कर्नल अंबर के क़ियादत में हैदर अली का रास्ता रोकने आई, मगर हैदर अली ने कर्नल अंबर को ऐसी शिकस्त दी कि वो काफी समय तक किसी बड़ी जंग में हिस्सा ना ले सका। मालाबार के साहिली इलाके में हैदर अली का एक जर्नेल लुत्फ अली बैग अंग्रेज फौज का मुकाबला कर रहा था, लेकिन उसके पास हथियार और फौज की कमी थी। उसने हैदर अली को मदद के लिए पैगाम भेजा। उस वक्त टीपू बेंगलोर में अंग्रेजों से जंग कर रहा था, जहां मेजर गार्डन और कैप्टन वाइन के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने कब्जा कर रखा था। लुत्फ अली बैग का पैगाम मिलते ही हैदर अली ने तुरंत टीपू को हुक्म भेज दिया कि वो लुत्फ अली बैग की मदद के लिए मालाबार पहुंचे। हैदर अली का हुक्म मिलते ही नौजवान टीपू अपनी फौज के साथ मालाबार जा पहुंचा। वहां टीपू ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेज फौज को शिकस्त दी। दूसरी तरफ हैदर अली तूफान की तरह बेंगलोर के मैदानी जंग पर पहुंचे और मेजर गार्डन और कैप्टन वाइन को हराकर बेंगलोर से अंग्रेज फौज को निकाल दिया। इस शर्मनाक शिकस्त के बाद अंग्रेजों को यकीन हो गया कि अब वो हैदर अली को मद्रास पहुंचने से नहीं रोक सकेंगे। टीपू और हैदर अली की जीतों ने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि वो हैदर अली से सुलह कर ले, वरना वो उन्हें मार मार कर उनका भुरकस निकाल देंगे। चुनांचे उन्होंने हैदर अली से सुलह की दरखास्त की। हैदर अली ने इस शर्त पर उनसे सुलह कर ली कि अंग्रेज आइंदा उसके खिलाफ मराठों की मदद नहीं करेंगे, और अगर हैदर अली के इलाके पर मराठों ने हमला किया तो अंग्रेज हैदर अली की मदद करेंगे। मराठे हैदर अली से अपनी हार का बदला लेने के लिए बेताब थे। उन्होंने अंग्रेजों से पूछा कि क्या वो हैदर अली से किए गए सुलह के समझौते के मुताबिक हैदर अली का साथ देंगे। अंग्रेज तो खुद चाहते थे कि मराठों और हैदर अली में जंग हो, ताकि हैदर अली की फौजी ताकत कमजोर हो जाए और बाद में वो हैदर अली से अपनी शर्मनाक हार का बदला ले सके। उन्होंने हैदर अली से सुलह का जो समझौता किया था वो सिर्फ मद्रास को बचाने और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए किया था। उनके नजदीक इस समझौते की कोई अहमियत नहीं थी। चुनांचे उन्होंने मराठों को यकीन दिलाया कि वो समझौते को तोड़ देंगे और हैदर अली की मदद नहीं करेंगे। अंग्रेजों की तरफ से संतुष्ट होकर 1769 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर चढ़ाई कर दी। हैदर अली ने अंग्रेजों से मदद मांगी, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। हैदर अली को अंग्रेजों पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने वादा खिलाफी की थी। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अंग्रेजों को इस वादा खिलाफी की बरतनाक सजा देंगे और आइंदा कभी भी उनके वादे पर भरोसा करने की गलती नहीं करेंगे। फतेह अली टीपू को हैदर अली ने फौज देकर रवाना किया और हिदायत की कि वो मराठों को मैसूर की सरहदों से हट जाने पर मजबूर कर दे। चुनांचे बहादुर टीपू अपनी फौज के साथ तेजी से आगे बढ़ा और सैयद नूर के करीब जा पहुंचा। मराठा रियासत की राजधानी पूना से मराठा फौज का हर अव्वल लश्कर आ रहा था। टीपू ने सैयद नूर से बाहर रहकर रास्ते में ही मराठा लश्कर को रोकने की कोशिश की, लेकिन मराठे मैसूर की सरहदों से हटने पर तैयार नहीं थे। उन्हें अपनी ताकत पर घमंड था और ये भी यकीन था कि अंग्रेज हैदर अली की मदद नहीं करेंगे, इसीलिए वो मैसूर को आसानी के साथ जीत लेंगे। जब हैदर अली को वहां की सूरत हाल का पता चला तो उन्होंने टीपू को हुक्म भेजा कि मराठों की पेशकदमी रोककर उन्हें शिकस्त दी जाए, लेकिन उस वक्त तक हालात टीपू के बस से बाहर हो चुके थे। मराठे आगे बढ़ते रहे और हैदर अली की फौज पीछे हटती चली गई। मराठे श्रीरंगापट्टनम की तरफ बढ़ रहे थे। हैदर अली की फौज को नुकसान पहुंच रहा था। मराठा फौजें श्रीरंगापट्टनम के बिल्कुल करीब पहुंच गई। उन्हें यकीन था कि श्रीरंगापट्टनम को जीतना उनके लिए जरा भी मुश्किल नहीं। चुनांचे वो मैसूर की फौज के छोड़े हुए माले गनीमत और जंगी साजो सामान को तकसीम करने में लग गए। हैदर अली और टीपू के लिए ये एक अच्छा मौका था जिससे वो फायदा उठा सकते थे। चुनांचे जब मराठा माले गनीमत की तकसीम में उलझी हुई थी, उस वक्त हैदर अली ने तेजी के साथ श्रीरंगापट्टनम की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बना लिया। मराठों को इन इकदामात की खबर ना हो सकी। वो श्रीरंगापट्टनम के आसपास के इलाकों को लूटने और माले गनीमत की तकसीम से फारिग होकर श्रीरंगापट्टनम के किले के सामने पहुंचे तो अचानक ही हैदर अली ने अपनी फौज के साथ किले से निकलकर मराठों पर भरपूर हमला कर दिया। मराठों के लिए यह हमला इतना उम्मीद के खिलाफ था कि उनके कदम उखड़ गए और वो बेशुमार लाशें छोड़कर श्रीरंगापट्टनम से पीछे हटने लगे। वो हार कर भागने लगे तो टीपू ने उनका पीछा किया। मराठे बिजनौर की तरफ भाग रहे थे और बहादुर टीपू मौत का फरिश्ता बनकर अपनी फौज के साथ उनका पीछा कर रहा था। आखिर उन्होंने घबराकर हैदर अली से सुलह की दरखास्त कर दी। हैदर अली की फौज को इस जंग में काफी नुकसान पहुंच चुका था, इसीलिए उन्होंने मराठों से सुलह करना बेहतर समझा। इस जंग में मराठों ने हैदर अली के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने मुकाबला जारी रखा तो हैदर अली और उनका शेर दिल बेटा टीपू उन्हें हर जंग में शिकस्त देकर अपने इलाके वापस ले लेंगे। इसीलिए उन्होंने हैदर अली से सुलह की थी। हैदर अली भी चाहते थे कि मराठों के साथ बेहतर संबंध कायम करने की कोशिश की जाए ताकि दोनों ताकतें मिलकर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दें। दूसरा ये, वो देख चुके थे कि उनकी फौज कमजोर हो चुकी है और वो मराठों से अपने इलाके वापस नहीं ले सकते। चुनांचे उन्होंने मराठों से सुलह कर ली कि अपनी फौजी ताकत बढ़ाने के बाद उन इलाकों को आजाद कराया जाएगा जिन पर मराठे कब्जा कर चुके थे। फतेह अली टीपू भी हैदर अली की तरह मराठों और अंग्रेजों के नापाक इरादों के रास्ते में एक बड़ी रुकावट थे।
हैदर अली उसकी सिपाहियाना सलाहियतों और बसीरत व जहानत का खूब उनको पता था। बड़ा बेटा होने की वजह से टीपू उनका जानशीन भी था। हैदर अली के बाद उसी ने मैसूर के तख्त पर राज करना था। इसीलिए हैदर अली ने उसे हर फौजी मुहिम में अपने साथ रखा और कई जंगों पर उसे अकेले भेजा, जहां टीपू ने काबिले फख्र कारनामे अंजाम दिए। 1773 ईस्वी में मराठों का सरदार माधवराव मर गए तो मराठों की मुत्तहिदा ताकत बिखर गई और उनमें इंतशार पैदा हो गया। हैदर अली को ऐसे ही मौके का इंतजार था ताकि वो मराठों से अपने वो इलाके वापस छीन सके जिन पर मराठों ने कब्जा कर रखा था। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन और ये टीपू सुल्तान की जो सीरीज हमने चालू की है, ये इसका दूसरा पार्ट आज हमने मुकम्मल किया है। अब इंशाल्लाह चाहे तो इसका थर्ड पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे और उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, यानी कि ये सीरीज अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जिसने भी इसका पहला पार्ट ना देखा हो तो मेरे चैनल में जाके पहला पार्ट इसका देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे इसके थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।